जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं बहुत ही खास टॉपिक के बारे में। और ख़ास टॉपिक है हमारा दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल के संक्षिप्त विवरण के बारे में। और साथ ही साथ मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया हूँ सिलेबस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, संक्षिप्त इसका विवरण मैंने फाइनली एक पहले वीडियो में दे दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप उस डाउट को कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। यदि हो सके तो मैं उसके ऊपर ज़बरदस्त वीडियो भी लेकर के आ जाऊँगा आप सभी लोगों के लिए। सो दोस्तों, सिलेबस कितना इम्पोर्टेंट होता है आप लोग भली भांति जानते होंगे। यदि पिछला आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम दिए होंगे, चाहे वो एसएससी का हो या फिर रेलवे का एग्ज़ाम दिए हों, दोस्तों सिलेबस इतना इम्पोर्टेंस मैं देता हूँ जितना कि फिजिकल का नहीं। क्योंकि फिजिकल आदमी बहुत ही फिट होता है, जहाँ तक फिजिकल में बहुत सारे कैंडिडेट पास आउट हो जाते हैं। बट बात करें सिलेबस का, तो सिलेबस में सबसे ज़्यादा अनसेलेक्ट हो जाते हैं बच्चे। तो एग्ज़ाम की कितनी बेहतर तैयारी होती है वो आप भली भांति जान सकते हैं। इनके लिए बहुत सारे लोग 5 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे निकाल करके स्टडी के लिए देते हैं। यानी सिलेबस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है दोस्तों। तो फाइनली मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में संक्षिप्त विवरण और सिलेबस। दोस्तों चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है, आप लोग देख सकते हैं भर्ती का नाम। जो भर्ती आया है दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के अंदर फाइनली आ चुकी है। ये टाइम कितना टल रहा था, आप लोग जा कर के चेक बराबर कर रहे थे। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, ये जनवरी के ही 2023 जनवरी में ही वैकेंसी आने वाली थी। मगर इतना टाइम लॉस हुआ, इतना टाइम लॉस हुआ कि ये फाइनली दिसंबर महीने में आ चुकी है ये वैकेंसी दोस्तों। और मैं कहूँगा कि आपकी टाइम लॉस नहीं हुआ है, बल्कि आप अपने आप में स्ट्रॉन्ग बन गए हैं दोस्तों। माइंडसेट का सब खेल है। यदि आप माइंड से सोचते हैं कि मेरा टाइम लॉस नहीं हुआ है, बल्कि मैं अपने आप से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, तो ये बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। बहुत सारे कैंडिडेट का एज लिमिट जो क्राइटेरिया है वो ऊपर चला गया है, बोले तो वो एज के लिए एलिजिबल नहीं हो पाए हैं। तो उनके लिए मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, बस इतना कहूँगा कि थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। हो सकता है कि इसके ऊपर भी जो डिबेट चल रहा है वो निकल करके आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, यदि आपका उम्र ज़्यादा हो गया है तो आप उम्र के हिसाब से आपको चयन करने के बारे में सोचा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भर्ती बोर्ड का जो नाम है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के द्वारा ये आया हुआ है। पद का नाम जैसा कि आप लोग जान चुके हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल फाइनली वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। इसकी वेतन की बात करें तो 20,500 से लेकर के 42,500 तक वेतन है दोस्तों। बात करते हैं यूपी पुलिस पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम पैटर्न की। दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न को हम लोग जान लेते हैं, ताकि जब हम लोग एग्ज़ाम में बैठें तो ये गलतियां ना करें दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं परीक्षा ऑनलाइन मोड कंप्यूटर द्वारा आधारित होगा। दो की बात करते हैं, परीक्षा में प्रश्न पत्र की प्रकृति द्विभाषी यानी कि हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। यदि आपको अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी में आप इसको फिल कर सकते हैं। हिंदी जाहिर सी बात है आपको आती ही होगी। बात करते हैं थर्ड की, इस परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। बात करते हैं यह परीक्षा कुल 300 अंकों की होती है। इसकी समयावधि 2 घंटे होगी। इस परीक्षा में 1/4 अंक के ऋणात्मक अंकन का प्रावधान भी है दोस्तों। याद रखें, आपका 1/4 का अंक भी कट सकता है आपके प्रश्न गलत होने पर। देखते हैं यहाँ पे प्रश्नों का स्तर हाई स्कूल तक होगा दोस्तों। अब बात करते हैं किन किन सब्जेक्टों से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके टोटल अंक कितने होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विषय का नाम, प्रश्नों की संख्या और अंक लिखा हुआ है। बात करते हैं जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज में आपका 38 प्रश्न होंगे, 76 अंक का। बात करते हैं दो की सामान्य हिंदी होगा 37 नंबर का, और 37
प्रश्न होंगे और 74 नंबर का होगा। संख्यात्मक और मानसिक क्षमता की बात करते हैं, 38 प्रश्न होंगे, 76 नंबर का। मेंटल एप्टीट्यूड IQ रीजनिंग की बात करते हैं तो 37 क्वेश्चन होंगे और 74 नंबर का होगा। बात करते हैं कि टोटल प्रश्न कितने होते हैं तो 150 प्रश्न होंगे और टोटल नंबर की बात करें तो 300 टोटल नंबर होते हैं। तो चलिए बारी बारी से जान लेते हैं कि किस विषय में कितना चैप्टर बोले तो पार्ट पूछा गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जनरल नॉलेज में नंबर 1 की बात करते हैं भारत का इतिहास, दूसरा उत्तर प्रदेश राज्य की शिक्षा संस्कृति परंपराएं और सामाजिक प्रथाएं, नंबर 3 भारतीय संस्कृति, नंबर 4 भारतीय अर्थव्यवस्था, नंबर 5 जनसंख्या पर्यावरण और शहरीकरण पूछा गया है दोस्तों। 6 की बात करते हैं भारतीय और विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन के बारे में भी पूछा जाएगा। 7 की बात करते हैं मानव अधिकार, 8 भारतीय संविधान, 9 की बात करते हैं भारतीय कृषि, 10 की बात करते हैं भारत और उसके पड़ोसी देश, 11 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, 12 की बात करते हैं महत्वपूर्ण दिन के बारे में भी पूछे जाएंगे आप सभी लोगों से, 13 की बात करते हैं देश, राजधानियां और मुद्राएं के बारे में भी बात करेंगे वो लोग प्रश्न में। 14 की बात करते हैं खोज और अनुसंधान, 15 की बात करें उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी प्रश्न आ सकते हैं आप सभी लोगों से। तो ये तैयारी के आपको कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आप लोगों को कंप्लीट करने होंगे। 16 की बात करें हैं आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, 17 साइबर क्राइम, 18 विमुद्रीकरण और उसके प्रभाव, नंबर 19 की बात करें 19 की वस्तु एवं सेवा कर, सोशल यहाँ पे 20 नंबर बात करते हैं सोशल मीडिया संचार के बारे में पूछे जा सकते हैं आप सभी लोगों से। 21 के बारे में बात करते हैं किताबें और उनके लेखक इत्यादि के बारे में भी पूछे जाएंगे। ये जनरल नॉलेज के कुछ चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं, इनको आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि इन्हीं में से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए फटाफट बात कर लेते हैं हिंदी के बारे में भी। हिंदी का पहला चैप्टर है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। 2 की बात करते हैं हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला। नंबर 3 की बात करते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, 4 विलोम, 5 अनेकार्थक, 6 समरूपी विभिन्नार्थक शब्द, 7 तत्सम तद्भव, 8 पर्यायवाची, 9 वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, 10 की बात करते हैं अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, 11 रस, छंद, अलंकार पूछे जाएंगे, 12 की बात करते हैं अपठित बोध, 13 प्रसिद्ध कवि, 14 लिंग काल क्रिया वचन कारक, 15 सर्वनाम, 16 विशेषण, 17 वाच्य, 18 अव्यव उपसर्ग प्रत्यय, 19 समास, 20 संधि, 21 लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, 22 हिंदी भाषा में पुरस्कार इत्यादि चैप्टरों से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसको लेकर के सीरियस हो जाइए और इसके प्रति आप तैयार हो जाइए और इसको कंप्लीट कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं, बात कर लेते हैं गणित के बारे में कि गणित के कितने चैप्टर से पूछे जा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नंबर सिस्टम 2, औसत 3, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, 4 दशमलव और भिन्न, 5 अनुपात और समानुपात, 6 लाभ और हानि, 7 डिस्काउंट, 8 कार्य समय और दूरी, 9 मेंसुरेशन, 10 सारणी और ग्राफ का प्रयोग, 11 विविध, 12 अंकगणितीय संगणना विश्लेषणात्मक कार्य, 13 ग्राफ और टेबल का प्रयोग, 14 क्षेत्रमिति, 15 मिश्रण, 16 मिसलेनियस इत्यादि पूछे जाएंगे गणित से। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स हैं। पहला है वर्गीकरण, दूसरा श्रृंखला, तीसरा कोडिंग और डिकोडिंग, 4 समस्या कुल सुलझाना, 15 शब्द निर्माण, 16 वर्णमाला परीक्षण, 7 भिन्नता, 8 खाली स्थान भरे, 9 समानता, 10 विभेदन क्षमता, 11 अवधारणा, 12 पर्यवेक्षण, 13 शब्द और
आकृति वर्गीकरण, 14 रक्त संबंध इत्यादि रीजनिंग से आपको पूछे जाएंगे। आगे हमारे सामने आ चुका है आईक्यू के कुछ चैप्टर्स हैं, इनको भी हम लोग जान लेते हैं। एक की बात करते हैं दिशा का ज्ञान, ये पूछा जाएगा। 2 रक्त संबंध पूछा जाएगा। तीसरा वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। 4 संबंध व आंशिक क्षमता। 5 अधूरी श्रृंखला पूर्ण करें। 6 संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि। 7 समय क्रम परीक्षण। 8 वेन आरेख और चार्ट परीक्षण इत्यादि से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग अपने आप को तैयार कीजिएगा। बात करते हैं अगला चैप्टर, अगला जो हमारा सब्जेक्ट है मानसिक अभिरुचि। तो मानसिक अभिरुचि से जो पूछा जाता है, कुछ चैप्टर के नाम यहाँ पे मैंने बताए हैं। एक की बात करें जनहित। 2 कानून एवं शांति व्यवस्था। 3 कानून का शासन। 4 व्यावसायिक सूचना। 5 पुलिस प्रणाली। 6 सांप्रदायिक संभाव। 7 अपराध नियंत्रण। 8 अनुकूलन की क्षमता। 9 समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था इत्यादि से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग हो सके तो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन या फिर बुक लेकर के जैसे भी आप तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप मैं जितनी चीज़ों आप सभी लोगों को बताया हूँ वो चीज़ें आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि इसमें भी अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका अवश्य रिप्लाई करूँगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी वैकेंसी सिलेबस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।